সেই সম্পৰ্কত আপোনালোকক অৱগত কৰিব। আমাৰ সৈতে সংবাদমেলত আমাৰ সন্মানীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ ডাঙৰীয়া আছে। আমাৰ সন্মানীয় সাধাৰণ সম্পাদক অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া আছে। I would like to request Honorable retired Wing Commander Anuma Acharya ji to address the meeting. कामाख्या देवी के पवित्र स्थल गुवाहाटी के सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं आभारी हूँ अपने पीसीसी के सदस्यों की, जाकिर भाई जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट भी हैं पीसीसी के, और मेहंता जी, मंजित जी और अपूर्व जी जो कि कोऑर्डिनेटर हैं हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के। तो मैं अपनी बात आपके सामने हम रखेंगे जो जिस मकसद से हम आए हैं, हाथ से हाथ जोड़ो, और उसके बाद आपके सवालों का पूरा स्वागत होगा। लेकिन आपसे आशा रखेंगे कि आप जो भी सवाल करें वो सुओ मोटो जो आज का टॉपिक है उसी पर सवाल करें। तो मैं अपनी बात रखती हूँ। आप सभी को मालूम है कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर को हुई थी और 3 उसके खास कारण थे। पहला कारण था आर्थिक असमानता, यानी अमीरी और गरीबी के बीच की बढ़ती हुई खाई। दूसरा कारण था समाज में बढ़ती हुई नफरतें और बढ़ता हुआ समाज। और तीसरा कारण था राजनीतिक असमानता या बहुत ज्यादा राजनीति का प्रशासन में दखल। तो ये 3 बातें थी और इसका मुख्य उद्देश्य ये भी था कि लोग जागरूक हों और उनको जो परेशानियां हो रही हैं उनके बारे में आवाज उठा सकें और वो डरे ना ये बात करने में। पूरी भारत जोड़ो यात्रा जो अब 3600 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुकी है, अपने आखिरी पड़ाव में है, और 3500 किलोमीटर यात्रा पूरी करने के बाद राहुल गांधी जी ने एक पत्र देश की जनता के नाम लिखा था जिसको रिलीज किया गया था। मैं आशा करती हूँ कि आपके पास उसकी कॉपी होगी, और नहीं है तो हम आज आपको देंगे। तो उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि इस यात्रा से उनको पर्सनली क्या उन्होंने सीखा, कैसे ये यात्रा उनके लिए तपस्या थी, कैसे इस यात्रा को करते करते उन्होंने और भी ज्यादा शिद्दत से ये सोचा कि सड़क से संसद तक की ये लड़ाई और कमजोर लोगों को जुबान देने की ये लड़ाई वो आगे भी जारी रखेंगे, और कैसे 137 वर्षों से कांग्रेस देश की जनता को मजबूत बनाती आई है। उन्होंने ये सब उस चिट्ठी में लिखा है। तो ये चिट्ठी मेरे पास तो इसका एक ये कॉपी है, लेकिन हमारे पास कॉपीज हैं जो आपको हम देंगे। भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह से तिरंगे के साथ थी। सबसे आगे हमारी झंडा टोली चलती थी और तिरंगा चलता था। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो कि हम कल से शुरू कर रहे हैं और देश के सभी राज्यों में होगी। कांग्रेस के जो पीसीसी हेडक्वार्टर्स हैं वहां इनका उत्तरदायित्व है, और ये यात्रा 3 महीने के लिए होगी। और ये यात्रा हमारे निशान के साथ होगी। कांग्रेस का जो निशान है अभय मुद्रा, तो इस निशान के साथ हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा होगी। और ये हमारा सभी घरों तक घर घर पहुंचने की बात है कि राहुल जी का ये संदेश जो उन्होंने यात्रा के बाद लिखा, ये संदेश, और उसके अलावा कांग्रेस का ये आग्रह कि अपने देश को, अपने देश की जो विविधता में एकता को बचाने के लिए जो हमारी जिम्मेदारी है वो लोगों तक पहुंचे और लोग डरे ना। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस यात्रा की जरूरत क्यों है। जो आज हम आपसे बात करेंगे आप सभी जानते हैं, पर हम ये नहीं जानते कि आप अपने चैनल में, आप अपने अखबारों में
आप अपने दूसरे वेब पोर्टल्स में उनको जगह कितनी देते हैं, क्योंकि जिन समस्याओं की हम बात करेंगे आप सभी उससे परिचित हैं। और इसके बाद हम जब ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको एक चार्जशीट दिखाएंगे, आज नहीं देंगे, हम आपको दिखाएंगे 16 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आखिरी में बताएंगे। तो वो हम आपको 1-2 दिन के बाद में आपके पास उसकी कॉपीज देंगे और उसका जिक्र जरूर करेंगे। तो ये हाथ से हाथ जोड़ो की जो बात है, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे भारत जोड़ो यात्रा के जो उद्देश्य थे और उसी से जो हमने निचोड़ निकाला है, ये उसी की बात है। तो जो पहला हमारा आप सबसे अनुरोध है, जनता से अनुरोध है कि महंगाई के मकर जाल को तोड़ो, महंगाई के मकर जाल को तोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। अब महंगाई के मकर जाल के बारे में मुझे कुछ अलग से बताना पड़े इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ याद दिलाना चाहते हैं कि पहले सिलेंडर 400 से 450, 450 रुपए था और आज वो 1000 रुपए से ऊपर मिल रहा है। पहले पेट्रोल 70 रुपए था, अब वो 100 रुपए के ऊपर पहुंच गया है। मेरे राज्य मध्य प्रदेश में 109 रुपए से ज्यादा प्रति लीटर मिल रहा है। डीजल इसी तरह से 100 के पास पहुंच चुका है। आपके राज्य में थोड़ा कम हो सकता है और राज्यों में लगभग उसी जगह है। इसी तरह से आटे का भाव 2022 के जनवरी से और 2023 के जनवरी तक 40% बढ़ा है। आटे के दाम बढ़ने का सीधा मतलब है कि ब्रेड के दाम भी बढ़ेंगे, सूजी के दाम भी बढ़ेंगे और बाकी चीजों के दाम भी बढ़ेंगे। इसी तरह से खाने का तेल जो पहले 60-70 रुपए किलो में या लीटर में मिल जाता था, वो आज 200 रुपए के पार पहुंच गया है। ये तो खाने की चीजों की बात हुई। इसके अलावा जो होटल, छोटे होटल थे, 1000 रुपए तक जिनका किराया होता था, उस पर 12% जीएसटी। दूध, घी, दही, पनीर जैसी रोज की चीजों पर भी 5% से ज्यादा जीएसटी। श्मशान तक पर, उसके बनाने तक में जीएसटी लग गया। तो ये सरकार ने जो महंगाई से हमको पूरी तरह डुबा दिया है, जबकि इस समय इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम कम हो रहे हैं, लेकिन इस सरकार ने टैक्स पेयर्स की इस मनी से, इस पैसों से 29 लाख करोड़ रुपए पिछले 8 सालों में कमाए हैं। तो महंगाई के बारे में आप सब जानते हैं, ये सब है। और उसके बाद भी, इतना सब करने के बाद भी, हमको महंगाई से डुबोने के बाद भी इस सरकार ने पिछले 8 साल में देश के ऊपर के कर्ज को, जो कि पहले 55 लाख करोड़ होता था, 155 लाख करोड़ तक ले आई है ये सरकार। और ये ऋण लेकर घी भी तो नहीं मिला रहे हैं। एक चरवाक दर्शन होता है, आपको खैर बहुत ज्यादा उसके बारे में नहीं बताऊंगी, लेकिन कोई भी उधार लेकर घी नहीं खाता, ये एक हमारे हिंदुस्तान में कहा जाता है। तो आज हमारी ये हालात है कि 155 लाख करोड़ का हमारे ऊपर कर्ज है और जनता के हालात भी नहीं सुधरे हैं। दूसरा जो हमारा आपसे कहने का मकसद है वो ये है कि देश को असमानता और कर्ज की आग में झोंका, केवल अपने धन्ना सेठों को दिया मौका। 4-5 दिन पहले आप सबने सुना है ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है। ऑक्सफैम का जो निर्माण था वो ऑक्सफोर्ड के कुछ लोगों ने और दूसरे विद्वानों ने मिलकर, इसका एक्चुअली काम था फेमीन, अकाल के प्रति राहत देना। दूसरे विश्व युद्ध के समय ग्रीस के अकाल के समय इसका निर्माण हुआ था। तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट कहती है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, द इंडिया स्टोरी। शर्म की बात है कि इस देश के 5% लोगों के पास, यानी कि कुछ 21 अरबपतियों के पास देश की 64% आमदनी, देश की 64% संपत्ति है, जबकि 50% लोगों के पास 6% संपत्ति है, यानी कि उनसे 10 गुना ज्यादा सिर्फ वो चुनिंदा अरबपति हैं। और 2021 से लेकर अब तक कोविड के दौरान 101 अरबपति थे, अब 64 बढ़कर 166 हो गए हैं। 102 थे, 166 हो गए हैं, यानी कि 121% अरबपति बढ़े हैं, यानी कि कुछ लोगों के हाथ में पैसा जा रहा है, जबकि 84 करोड़ देश के लोगों की आमदनी घटी है और 12 करोड़ लोगों
उन्होंने अपने जो उनके रोजगार थे वो खो दिए हैं। तो ये एक बात है जो आपसे कहना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा बैंक फ्रॉड बहुत ज्यादा हुए हैं। आपको ये भी पता है कि मोदी सरकार के समय में 10 लाख करोड़ रुपए एनपीए में बदल गया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि बट्टे खाते में डाल दिए गए हैं। और उसके लिए एक ऐसे बैंक को बनाया था इन्होंने, बैड बैंक, जिससे कि सारा गड़बड़ उसमें डाल के ये कह दिया जाए कि बाकी सब जो है वो लाभ में चल रहा है। और हर तरह के इंडेक्स में भारत, चाहे वो हंगर इंडेक्स हो, चाहे वो डेमोक्रेसी का इंडेक्स हो, हर इंडेक्स में भारत नीचे गया है। तो ये हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस तरह की असमानता इस देश में बढ़ी है। अब बात करते हैं किसानों की घटती आमदनी से का रुख मोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। हमारा ये आग्रह है कि किसानों की जो घटती आमदनी है, जो कि अब एनएसओ की रिपोर्ट के हिसाब से 27 रुपए प्रतिदिन हो गई है, यानी कि मनरेगा से भी कम है। तो उस आमदनी की बात ये सरकार किसानों के कर्ज तो माफ नहीं करती, लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट में आया है कि इस सरकार ने जो कॉर्पोरेट टैक्सेस माफ करके 1,84,000 करोड़ का नुकसान देश को किया है। तो ये एक सोचने की बात है। किसानों की आमदनी तो घट गई, जिसको दूना करने का झांसा दिया था। हर एक किसान आज 74,000 रुपए का कर्जदार भी है। तो मोदी सरकार ने कृषि उपकरणों पर, यंत्रों पर, पेस्टिसाइड्स पर, खाद पर जिस तरह से टैक्सेस बढ़ाए हैं, यानी खेती की जो कीमत थी वो 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर बढ़ गई है। किसानों के साथ इस तरह का जो असमानता की गई है, उनको एक तरह से अवसाद में ढकेला गया है। और उसके कारण से मोदी सरकार के कार्यकाल में बहुत से किसानों ने आत्महत्या की है। आत्महत्या के दंश को तोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। तो ये हमारा एक और आग्रह है देश की जनता से कि देश में पिछले दिनों में 1,64,000 लोगों से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की। और इनमें से सबसे ज्यादा वो मजदूर हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जिनको मजदूरी भी नहीं मिलती। मनरेगा के बारे में भी आप जानते हैं कि बजट भी कम हुआ है और मनरेगा के दिन भी कम हुए हैं। जो 100 दिन का अश्योर्ड उनको काम मिलता था वो भी कम हुआ है। तो वो लोग जो इसको झेल नहीं पाए, ऐसे 80,000 लोगों ने आत्महत्या की है। गृहिणियां हैं जो घर नहीं चला पाई, जिनके पतियों की आमदनी कम हुई और उनसे नहीं बना, तो ऐसी 23,000 महिलाओं ने आत्महत्या की है। बेरोजगारों ने आत्महत्या की है और उसके अलावा किसानों ने भी आत्महत्या की है। तो ये सारी चीजें हमें सोचना है कि हम आवाज भी नहीं उठा पाते और हमारे पास कोई जरिया नहीं है। तो ऐसे में लोग अपना जो हतोत्साहित होकर आत्महत्या कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम सबको उठना पड़ेगा, हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। एक और मुद्दा जिसकी बात करना बहुत जरूरी है और हमने उसे कहा है, चीन की घुसपैठ की बाह मरोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। ये मुद्दा मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मैं भारतीय वायुसेना में 24 साल तक एक लॉजिस्टिक्स अधिकारी रही हूं और हमारे लिए देश की सरहद से ज्यादा कीमती कुछ नहीं होता। तो आज चीन हमारे यहाँ 2000 किलोमीटर की जमीन पर कब्जा किए हुए। हमने 25 से लेकर 65 तक अपने पेट्रोलिंग पॉइंट बफर जोन के नाम पर खो दिए हैं। ये बिल्कुल भी किसी भारतीय को बर्दाश्त नहीं होना चाहिए कि हमारी सरकार इसके बाद भी $100 बिलियन का चीन के साथ व्यापार कर रही है और हमारे एमएसएमई सेक्टर को उसका नुकसान हो रहा है, हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर मैं एक बात और कहूंगी जो अग्निपथ से रिलेटेड है कि ऐसी स्कीम, अग्निवीर जैसी स्कीम जिसमें सिर्फ 4 साल के लिए लोगों को लिया जाएगा, तो ऐसे में चीन का हमारा 2000 किलोमीटर की जमीन लेना ये बताता है कि अग्निपथ जब इस तरह के लोग आएंगे जो 4 साल के लिए आएंगे, तो उनके अंदर वो जज्बा नहीं होगा जो आज की सेना में है। तो हम आगे का भविष्य और भी इस मामले में अंधकारपूर्ण देखते हैं। और एक और बात आज जो मैं आपसे बोलूंगी
वो ये है कि मोदी सरकार आपके सामने हमेशा कहती आई है कि सेना को उन्होंने मजबूत बनाया है। वो आप सब जाकर इंटरनेट पर चेक करिए। 1947 से 2014 तक हमने 1700 के करीब जहाज खरीदे थे इंडियन एयरफोर्स में, और इसका मतलब है लगभग 24 जहाज हमने हर साल खरीदे थे। पर पिछले 6 सालों 8 सालों में सिर्फ 36 जहाज खरीद के मोदी सरकार हमको एक और झूठ बोलती है। तो ये मेरा कहना है कि आप इस पर ध्यान दीजिए, और जो चीन की बाह मरोड़ने का काम हम तब कर सकते हैं जब हमारी सेना को सारा सरंजाम दिया जाए और उसका हम वाकई उसमें वृद्धि करें, इजाफा करें। एक और खास बात जिसमें हम सबसे कहना चाहते हैं कि नफरत छोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो और सांप्रदायिक विद्वेष से नाता तोड़ो। ये बात कहना इसलिए और भी जरूरी है कि मैं जिस मध्य प्रदेश से आती हूँ, वहाँ के एक शहर खरगोन में नफरत की दीवार बनाई गई है 2 धर्मों की कॉलोनी के बीच में, और ये दीवार प्रशासन ने बनाई है। कल हमारे देश का गणतंत्र दिवस है। यहाँ हमने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों की और समान स्थान की बात करते हैं। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ऐसे में ये जो बढ़ती खाइयां हैं, जिसमें हम एक धर्म को जो यहाँ पैदा हुआ, जो यहाँ जन्मा, जिसकी मिट्टी यही है, जिसका झंडा यही है, उसको अदरिंग करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो भारत के अंदर विविधता में एकता के ऊपर जो प्रहार है, इसके खिलाफ खड़े होना हर नागरिक का कर्तव्य है, भारत के लोगों का कर्तव्य है। तो हमारा ये कहना है कि आज लोगों को, हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए, जिन्हें 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का झांसा दिया गया था, लेकिन बाद में कह दिया गया कि आप पकौड़े तलेंगे तो वो भी रोजगार है। तो आज हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए, हमारी गृहिणियों को महंगाई से निजात चाहिए, हमारे देश की सरहदों को सुरक्षा चाहिए, और हमारे देश के सभी लोगों को आपस में सद्भाव चाहिए। और हमें अमीर बढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमीर बढ़े, लेकिन अमीर और गरीब दोनों ना, उनके बीच की खाई ना बढ़े, गरीबी ना बढ़े, क्योंकि अब 27 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए हैं। तो ये सारी बातें हमें आपसे कहनी थी। और उसके बाद फिर से हम राहुल जी की इस चिट्ठी पर आते हैं, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा का वो संदेश है, और भारत जोड़ो यात्रा के साथ कई करोड़ लोग आए। तो वो हमने तिरंगे के साथ यात्रा की थी, और अब ये जागरूकता की जो यात्रा है, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, ये हम आप सबके साथ करना चाहते हैं। तो यही मेरा आज का कथन है, और इसके साथ ही देश के 74वें गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बधाई। मुझे इस बात को कहते हुए अफसोस होता है कि गणतंत्र दिवस जिस दिन हमारे देश के राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, उस दिन हर राज्य में वहां का राज्यपाल झंडा फहराता है, पर आपके राज्य में संविधान से इतर, संविधान से अलग हटकर एक ऐसी घटना हो रही है, जिसमें आज मैंने देखा कि आपके मुख्यमंत्री ने खुद झंडा फहराने की बात की है, यानी संविधान का अपमान करने की बात की है। ऐसा जो कभी नहीं हुआ वो असम में हो रहा है, और ये बहुत गलत बात है। मैं समझती हूँ कि हमारे जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग हैं, संविधान का इतना खुला अपमान तो नहीं होने देंगे। ये कहते हुए आप सभी का नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। और आपके कोई सवाल तो आप हाथ से हाथ जो यात्रा 3 महीने तक चलेगा, कहाँ शुरू होगा, कहाँ में खत्म हो गए? हर जो डिस्ट्रिक्ट है, हर जो ब्लॉक है, वहाँ के जो अध्यक्ष है, वो अपने अपने जगह पर घर घर जाकर ये चिट्ठी भी देंगे, और हमारा जो चार्जशीट है, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था, उस चार्जशीट के बारे में भी थोड़ा सा अगर आप मुझे इजाजत दें, क्योंकि आपने सवाल पूछा तो मुझे याद आया कि मैंने चार्जशीट का जिक्र किया था, मैं बताना छूट गया मुझसे। तो ये चार्जशीट है जिसमें बीजेपी का जो एक वाक्य वो कहते थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारी चार्जशीट में हमने प्रमाण देते हुए बताया है कि बीजेपी ने किया है कुछ का साथ, खुद का विकास और सबके साथ विश्वास का। कैसे किया है?
कुछ का साथ आपको बताया, ऑक्सफैम की रिपोर्ट भी बताई, वो व्यक्ति जिनके साथ, वो व्यापारी जिनके साथ 2014 में प्रधानमंत्री जी ने प्रचार किया था, उनकी आमदनी जो है पिछले 8 सालों में 50 गुना बढ़ी है। हर रोज 1000 करोड़ की भी आमदनी है। उनके पास देश के 30% से ज्यादा बंदरगाह है, एयरपोर्ट है, कोयले की खदान है, बिजली के संयंत्र हैं। उसके अलावा जो 9000 करोड़ का जो चंदा है वो बीजेपी के ही पास आया है। बीजेपी के अपने अकाउंट में 5000 करोड़ से ज्यादा है और बीजेपी ने कॉर्पोरेट बॉन्ड का जो किसने खुलासा करने से मना किया है कि किसने क्या दिया है। तो इस तरह से और हमारे देश का जो घाटा बढ़ता जा रहा है, जिसको पूरा करना आगे आने वाली सरकारों के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। तो ये है बात कुछ का विकास, कुछ का साथ की, खुद के विकास की। 10,000 करोड़ से ज्यादा हमारे और आपके टैक्स के पैसों से मोदी जी ने प्रचार किया है खुद का। आपने देखा कि हमारे युवाओं के लिए तो अग्निपथ स्कीम है, लेकिन जय शाह जो है वो क्रिकेट के मालिक पद के बिठा दिया है, जबकि उनकी काबिलियत के बारे में हम सब जानते हैं। और जहां सबके साथ विश्वासघात की बात है तो इसमें कुछ नया नहीं है। आपको सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं जो हमारी चार्जशीट में है, जो रोजगार से संबंधित है, जो महिलाओं पर हो रहे अत्याचार से संबंधित है, जबकि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। लेकिन सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि बीजेपी के नेता का ही नाम आता है जब कभी महिलाओं पर अत्याचार की बात होती है, दुराचार की बात होती है। उसमें सबके साथ विश्वासघात में हमने वो भी लिखा है कि 15 लाख देने का वादा किया, लेकिन हमें महंगाई में झोंक दिया। हर एक भारतीय के ऊपर आज बहुत ज्यादा कर्ज है। 1.5 लाख रुपए से ज्यादा हर एक भारतीय के पास कर्ज है। तो ये जो है चार्जशीट, इसकी कॉपी मेरे पास तो है, लेकिन आपको हम 1-2 दिन के बाद मुहैया कराएंगे बल्क में। उसका प्रिंट नहीं किया है, आप चाहेंगे तो शायद सॉफ्ट कॉपी आपको भेज सकते हैं। जी, आपके सवालों का दोबारा से स्वागत। আৰু কিবা খুজিব যদি আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে। पॉलिटिकली ये जो भारत जोड़ो यात्रा है और आपसे हाथ जोड़ो है, ये कांग्रेस को कैसे मतलब इसका इम्पैक्ट 2024 में कैसा रहेगा? क्या देखिए, राजनीतिक पार्टी हम हैं, लेकिन भारत छोड़ो यात्रा जो थी वो लोगों के अंदर डर निकालने के लिए थी। क्यों थी? क्योंकि आप भी जानते हैं आज मैं सेना की 24 साल सर्विस कर चुकी हूँ, लेकिन अगर सरकार से सवाल पूछती हूँ तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? देशद्रोही। तो क्या मुझे उनसे डरना चाहिए? मैं तो नहीं डरती हूँ, लेकिन देश की जनता ऐसी नहीं है। जहां उसको कोई कह देता है तुम देशद्रोही हो तो सबसे पहले डर जाता है। तो जो भारत जोड़ो यात्रा ने लोगों के अंदर से डर निकाला है, और हमने अभी थोड़े दिनों पहले कुश्ती के पहलवानों का सत्याग्रह देखा था, वो 3 साल से इस बात से घुट रहे थे प्रधानमंत्री जी को बोलने के बाद भी, क्योंकि आपने ये भी देखा है कि पहलवानों ने प्रधानमंत्री जी को सारी बात बताई थी पर कुछ नहीं हुआ था, पर उन्होंने हिम्मत दी, वो जंतर मंतर पर आए। तो वो जो डर निकालने की बात थी, जो लोगों को जागरूक करने की बात थी, वो थी भारत जोड़ो यात्रा। अब जब जनता जागरूक है, समझ रही है कि मोदी सरकार ने आज तक जो कहा वो नहीं किया। यहाँ देखिए, आप इसी जगह यहाँ की बात करती हूँ, जो सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो सारा अपने पास पावर केंद्रित कर लेती है। जबकि आप सभी जानते हैं कि एक ही आपका एडिटर ही कैमरामैन भी नहीं बन सकता, एडिटर ही रिपोर्टर नहीं बन सकता, एडिटर मतलब डिसेंट्रलाइजेशन का काम नहीं होता। यहाँ पर भी आपके सीएम के पास 6-7 से ज्यादा विभाग है। तो जब आप 10 चीज एक साथ करोगे तो क्या आप किसी के साथ न्याय कर सकोगे? तो नहीं कर सकोगे। तो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, और बल्कि हम तो ये कहेंगे कि साथ ही हाथ बढ़ाना यात्रा। हम आपकी तरफ हाथ बढ़ा के ये कह रहे हैं कि जब आप जागरूक हैं, आप समझते हैं, तो ये बात कहने के लिए आप भी उठ खड़े होइए और इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को उसी गरिमा के साथ बना के रखिए। तो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जागरूक भारतीयों के पास हमारी बात कहने का एक सर। SFI, DYFI and Youth Congress in Kerala is one BBC documentary on PM Modi. मैंने एक आपसे शुरू में आग्रह किया था, इसका जवाब आपको हमारे मीडिया डिपार्टमेंट दे देगी, पर मेरा आग्रह था कि मैं यहाँ पर सिर्फ हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के लिए आई हूँ। इन सब के जवाब हैं और आपको सब्सिक्वेंटली
डेफिनेटली हमारे असम के PCC के लोग आपको देंगे। But ma'am, you are a national spokesperson, so I am here for a purpose and I am an armed forces ex-officer. So understand, I am very much bound to my mission. আৰু কিবা আছে আজি হাতছে হাতযোৰৰ